गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जीवाश्म ऊर्जा औद्योगिक क्रांति का एक मौलिक चालक था और तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और विकास प्रगति का पालन करते हैं। ऊर्जा ने वैश्विक परिवर्तन में एक मजबूत सकारात्मक भूमिका निभाई। हालांकि जीवाश्म ईंधन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो स्थानीय वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अन्य ग्रीन गैसों का उत्सर्जन करता है। इसलिए दुनिया को कार्बोनेट की आवश्यकता के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में ऊर्जा की भूमिका को संचालित करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करना चाहिए और निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना चाहिए। यह दृश्य 1800 के बाद से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस की वैश्विक खपत को दर्शाता है। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा की वैश्विक खपत में 1300 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और 1860 के दशक तक कोयले का पहला और एकमात्र जीवाश्म स्रोत था कोयला। जब कच्चे तेल की खपत शुरू हुई तो 1880 और 90 के दशक में कुछ दशकों बाद प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी में जीवाश्म ऊर्जा की खपत में भारी विविधता देखी गई, जिसमें 1900 में कुल उत्पादन 96% से घटकर और 2000 में 30% से कम हो गया। आज कच्चा तेल का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, जो लगभग 39% जीवाश्म ऊर्जा को लेखांकन करता है। कोयला और प्राकृतिक गैस की बात 33 और 28%। कुल मिलाकर हम दुनिया भर में बड़े अंतर देखते हैं कि दोनों जीवाश्म ऊर्जा की खपत और उसके सापेक्ष विचरण के परिमाण के संदर्भ में उच्च आय वाले देशों में जीवाश्म ईंधन की कुल खपत का स्तर आमतौर पर कम हो गया है और वे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम का कुल जीवाश्म ईंधन की खपत पिछले 50 वर्षों में अपने निम्नतम स्तर पर है। कई कम आय वाले देशों में जीवाश्म ईंधन की कुल खपत जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती आय, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांगों में अधिक है, दोनों के परिणाम स्वरूप वृद्धि जारी है। कुल खपत में कोयला, तेल और गैस का मिश्रण भी देश द्वारा भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए चीन कोयले से 70% से अधिक जीवाश्म ईंधन की खपत करता है। इसके विपरीत अर्जेंटीना कोयले से 2% कम है और लगभग 60% गैस का यूज करता है। क्षेत्र द्वारा कोयला उत्पादन विजुअलाइजेशन 1981 के बाद से क्षेत्र द्वारा कोयला उत्पादन में रुझानों को दर्शाता है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि वैश्विक कोयला उत्पादन इस अवधि में दुगने से अधिक है। हालांकि पुष्टि करने के लिए बहुत जल्द वैश्विक कोयले का उत्पादन 2013 और 14 के वर्षों में अधिक हो गया, क्योंकि उत्पादन की गिरावटों के कई वर्षों के साथ है। यह वैश्विक ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कोयला पहला जीवाश्म ईंधन स्रोत है। पिछले 30 वर्षों में 5 से 6 गुना वृद्धि के साथ वैश्विक कोयला उत्पादन में अधिकांश वृद्धि एशिया प्रशांत क्षेत्र से प्राप्त हुई है। इस अवधि के दौरान यूरोप, यूरेशिया और उत्तर अमेरिका से कुल उत्पादन में गिरावट आई है। एशिया प्रशांत अब 1981 से लगभग 1/4 से 70% से अधिक कोयले का उत्पादन करता है। देश द्वारा कोयले का उत्पादन यूनाइटेड किंगडम पहले बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादक था। हम इसके लंबे समय तक चलने की प्रवृत्ति को देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के ठीक पहले और 20वीं शताब्दी में इसकी क्रमिक गिरावट, इसका उत्पादन स्तर अब 1700 दशक की शुरुआत में तुलनीय है। आज कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा होने के कारण चीन वैश्विक कोयला उत्पादन पर हावी है। 1960 और 70 के दशक में यह वृद्धि तेजी से हुई है। हालांकि चीन कोयले का उत्पादन चरम पर है, क्योंकि बरसों से इसमें गिरावट जारी है। यह गिरावट 2013 में स्पष्ट वैश्विक शिखर के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होने की संभावना है। अन्य औद्योगिक देशों ने कोयले की खपत में मजबूत वृद्धि दिखाई। निरंतर जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास से प्रेरित भारत की कोयले की खपत 1960 से 1990 तक 4 गुना से अधिक हो गई है और 1990 से आज तक दुगनी हो गई है। इस तरह के रुझान विभिन्न देशों में देखे जाते हैं, जिनमें ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और पाकिस्तान शामिल हैं। क्षेत्र द्वारा वैश्विक तेल उत्पादन दुनिया के स्रोतों में बहुत अधिक समान रूप से वितरित किया जाता है। कोयला उत्पादन के विपरीत, इसके लिए यह नगण्य राशि का उत्पादन करता है। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जिसका लगभग
35% है। यूरोप और यूरेशिया और उत्तर अमेरिका के साथ तेल का वैश्विक कुल के सापेक्ष योगदान आमतौर पर पिछले 50 वर्षों से लगातार बना हुआ है। दोनों कुल उत्पादन का लगभग 20% है और एशिया, प्रशांत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सभी के बीच उत्पादन का 8 से 9% है। प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक दोहे के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन 7,000 से 8,000 टेरावाट पर आवर और भारत से 2,500 टेरावाट पर आवर के नीचे। ब्राज़ील, कनाडा और सऊदी अरब भी सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं। क्षेत्र द्वारा गैस का उत्पादन। हाल के दशकों में प्राकृतिक गैस उत्पादन का क्षेत्रीय वितरण काफ़ी बदल गया है। 1970 से क्षेत्र द्वारा प्राकृतिक गैस उत्पादन को दर्शाता है। 1970 में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में लगभग सभी वैश्विक गैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे। दोनों क्षेत्रों के निरपेक्ष रूप से बढ़ने के बावजूद वैश्विक उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी में काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि क्षेत्रीय उत्पादन में विविधता आई है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया के उत्पादन का हिस्सा लगभग 55% तक कम हो गया है। मध्य पूर्व एशिया, प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में लगभग 18, 16, 6 और 5% हैं। बिजली में जीवाश्म ईंधन परिवहन, गर्मी, बिजली उत्पादन सहित कई तरीकों से ऊर्जा आपूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन का सेवन किया जाता है। कुछ दशकों में कोयला, प्राकृतिक गैस और बिजली मिक्स में तेल की सापेक्ष हिस्सेदारी देखते हैं। वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं कि कुल बिजली उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा कोयले का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद प्राकृतिक गैस लगभग 22% और तेल 4%, जिसमें परमाणु और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी सहित अन्य ऊर्जा स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई है। कोयला भंडार। हमारे जीवाश्म ईंधन के भंडार दुनिया भर में कैसे वितरित हैं, हम कोयले का विवरण दे सकते हैं। सबसे बड़ा कोयला भंडार उत्तर अमेरिका, एशिया और ओशिनिया में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लगभग 240 बिलियन टन। रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका भी कोयले के भंडार में समृद्ध हैं। Coal sources are not homogeneous, they vary significantly in chemical composition and quality. Coal sources are typically differentiated based on carbon content. Coal richer in carbon tends to produce more energy per unit mass, and the quality of coal also has implication for air pollution. Fuel richer in carbon tend to have lower concentration of impurities such as sulfur, meaning they produce lower level of local air pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen oxide and ozone. एंथ्रासाइट कोयले को आमतौर पर उच्चतम गुणवत्ता के रूप में माना जाता है। इसके बाद बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और फिर लिग्नाइट को गुणवत्ता के घटते क्रम में लाया जाता है। चार्ट में देखते हैं कि प्रकार और गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत कोयला भंडार है। विश्व स्तर पर हम देखते हैं कि लगभग 70% कोयला भंडार उच्च गुणवत्ता एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के हैं। लगभग 30% सब बिटुमिनस और लिग्नाइट ग्रेड के साथ है। कोयला गुणवत्ता ग्रेड के सापेक्ष हिस्सेदारी दुनिया भर में अलग अलग है। परिवर्तन देश विकल्प का उपयोग करके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अनुपात का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में लगभग सभी कोयला भंडार उच्च गुणवत्ता के हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में उच्च ग्रेड की तुलना में कम ग्रेड रिजर्व, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट हैं। तेल भंडार। वैश्विक तेल भंडार की तस्वीर आमतौर पर कोयले की तुलना में अधिक प्रसिद्ध है। अप्रत्याशित रूप से तेल भंडार के मामले में मध्य पूर्व सबसे अमीर क्षेत्र है। हालांकि देश के आधार पर वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से अधिक का वैश्विक भंडार है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में भी अपेक्षाकृत उच्च स्टॉक है। अपने कोयला भंडार जो बहुत छोटे हैं के सापेक्ष अफ्रीका में कई देश हैं जिनके पास अपेक्षाकृत उच्च तेल भंडार है। इनमें मुख्य रूप से लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और अंगोला हैं। गैसों का भंडार। मध्य पूर्व प्राकृतिक गैस से समृद्ध। रूस के पास 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर में सबसे बड़ा गैस भंडार है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है जिसमें क्रमशः 32 और 17.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला और सऊदी अरब में भी अपेक्षाकृत उच्च भंडार है। कुल मिलाकर तेल और प्राकृतिक गैस के नक्शे एक समान कहानी बनाते हैं, हालांकि कोयले का वितरण उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।